Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, I am Hina and today I am back again with another video जो स्पेशली नॉसेट के लिए है. एज यू ऑल नो नॉसेट का एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज आ गया है और अब प्रिपरेशन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. बट डोंट वरी, आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जो आपके नॉसेट में रिपीट होते हैं. सो अगर आप भी नॉसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आपको हर वीडियो में कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे. नाउ लेट्स जंप राइट इनटू टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. FON के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको याद करने हैं, जो आप अपने एग्ज़ाम के लिए स्किप नहीं कर सकते. यहाँ से हर बार हर नॉसेट में जो है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट टॉपिक है डैट इज़ थ्योरी ऑफ ग्रीफ. जो थ्योरी ऑफ ग्रीफ है, क्यूबलर-रोस मॉडल है, वो आपको याद करना है जिसमें हमारी क्या है 5 स्टेजेस है जो आप याद कर सकते हो डैबडा से. डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस. ये जो स्टेजेस है हर बार आपके नॉसेट में पूछा जाता है, तो ये थ्योरी ऑफ ग्रीफ आप पढ़ लेना. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका O2 थेरेपी. ऑक्सीजन थेरेपी से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और जो मेनली आता है वो होता है रोल ऑफ नर्स. यहाँ से आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. लाइक आपका नॉसेट 2021 और 22 में आई थिंक आया था अबाउट NRBM का. आपका फ़ोटो दिया था और उससे पूछा था ये क्या है, नॉन रीब्रीथर मास्क का. ठीक है. देन आपका यहाँ से आता है कि जैसे आपने नेजल कैनुला से देना है O2 या फिर O2 मास्क से देना है. ठीक है. कितना O2 आप जो है वो डिलीवर कर सकते हो पेशेंट को. लाइक नेजल कैनुला से वी कैन गिव 1 to 4 लीटर पर मिनट, है ना. ऐसे ही मास्क का हर चीज़ का वैल्यू याद करना है. नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वेंचुरी मास्क. वेंचुरी मास्क का कलर और कितना परसेंटेज ऑफ O2 आप डिलीवर करते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. देन O2 थेरेपी के आपके इंडिकेशंस पूछे जाते हैं. देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछे जाते हैं. ठीक है. देन O2 टॉक्सिसिटी से क्या हो जाता है. सो ऑक्सीजन थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है अबाउट आपका सपोजिटरीज एंड एनीमा. यहाँ पे सपोजिटरी और एनीमा से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं टाइप ऑफ एनीमा. ठीक है. ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है. सो बेसिक सोच के ना हम काफ़ी बार टॉपिक को छोड़ देते हैं कि इनसे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं या फिर इनसे तो इतना इजी आएगा कि हम कर लेंगे. सो ऐसा नहीं करना, आपको वो चीज़ें अच्छे से याद करनी है. टाइप ऑफ एनीमा आपको याद करना है. देन जब आप एनीमा देते हो तो आपको जो एनीमा है वो कितना इंसर्ट करना है. ठीक है. क्या आप पोजीशन दोगे ड्यूरिंग एनीमा या फिर सपोजिटरी जब दे रहे हो. सो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं. देन आपका नेक्स्ट इंसर्शन के ऊपर कि एडल्ट में आप कितना सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे. देन आप चाइल्ड में कितना करेंगे, इन्फेंट में कितना करेंगे, वो क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन. अ वेरी बेसिक टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं. ठीक है. ये इजी सोच के ना काफ़ी बार जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको मिस आउट कर देते हैं. ये सोच के इससे तो हम क्वेश्चन कर ही लेंगे और वहाँ जाके आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ तो पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा होता. तो ये ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को रिवाइज़ करके जाओ अभी लास्ट 1 मंथ में. ठीक है. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन में आपको सारा साइट्स पता होना चाहिए. मेनली आपका साइट्स आता है IM और सबक्यूटेनियस का साइट्स आता है. देन आपको एंगल पता होना चाहिए कि IM किस एंगल पे दिया जाता है, सबक्यूटेनियस किस एंगल पे दिया जाता है. देन राइट ऑफ मेडिकेशंस आपको पता होना चाहिए. 10 राइट्स होता है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. देन कौन से साइट पे कौन सा लगता है. मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शंस आपका इम्यूनाइजेशन जो आपका टॉपिक है ना, वहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि ये वैक्सीनेशन कौन से रूट से जाएगा. रूट, साइट, एंगल आपको मोस्टली पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल. ये तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है. कितनी बार यहाँ से जो है 3 to 4 क्वेश्चंस एक ही एग्ज़ाम में देखे गए हैं. सो हैंड हाइजीन में आपको हैंड वॉशिंग और हैंड रबिंग दोनों पता होना चाहिए. कितना टाइमिंग होता है, कितना हैंड रब के लिए कितना टाइमिंग है, हैंड वॉश के लिए कितना टाइमिंग है. ठीक है. आपको जो 5 मोमेंट्स होते हैं हैंड वॉशिंग के वो पता होना चाहिए. देन आपको सारे स्टेप्स पता होना चाहिए. ठीक है. वो सब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. देन इन्फेक्शन कंट्रोल में आपका कोटी, क्लेप्सी और वैप बंडल्स भी इंपॉर्टेंट है जहाँ से आते हैं क्वेश्चंस की. कॉटी में आपका क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड है, क्लेप्सी में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड है ना.
ये है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और जब सेंट्रल लाइन होता है तो क्लैप्सी से क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रम इन्फेक्शन। देन वैप वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, इनके बंडल्स होते हैं, वो इन्फेक्शन कंट्रोल में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको याद करना है। नेक्स्ट आपका आता है अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स एंड डोसेजेस। यहाँ पे आपके जो भी ड्रग कैलकुलेशन के आपके फॉर्मूलाज है वो आपको आना चाहिए। जब हम कैलकुलेट करते हैं, लाइक डोज कैलकुलेशन का है हमारा D/H/V, ये वाला जो फॉर्मूला है। देन आपका जो हम फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टोटल वॉल्यूम इनटू टाइम वाला, वो आपको याद करना है, ठीक है। देन आपको सारा जैसे टैबलेट्स का काफ़ी बार आता है कि इतना mg का टैबलेट है, इतना देना है, तो आप कितना हाफ टैबलेट दोगे, 1 टैबलेट दोगे, 2 टैबलेट दोगे, वो सब आपको याद करना है। यहाँ से आपका मेन है फ्लूइड कैलकुलेशन, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो चिल्ड्रन में कैसे हम ड्रग डोसेजेस देते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन में कैसे फ्लूइड देते हैं, लाइक आपका बर्न्स में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं फ्लूइड रेसिसिटेशन के लिए, सो ये भी आपका कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स में आता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन हर पेशेंट का करते हो, तो वहाँ से जो भी आपका स्टेप्स है ना हेल्थ असेसमेंट का, वो काफ़ी बार पूछा जाता है। लाइक यहाँ से आपका इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, ये 4 स्टेप है हमारे। तो जब हम एब्डोमेन का करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा वेरिएशन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन काफ़ी बार आपके रिफ्लेक्सेस से यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हेल्थ असेसमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, तो काफ़ी बार हम छोड़ देते हैं, बट लेकिन आपको ये छोड़ना नहीं है, आपको स्टेप्स मेनली पता होने चाहिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। देन इंस्ट्रूमेंट से आपका बेसिकली आता है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं, लाइक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, या फिर आपका जो भी ट्यूबिंग्स आप यूज़ करते हो हॉस्पिटल सेटिंग में, आईवी कैनुला वगैरह से भी आपका जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। कैथेटर्स आप जो यूज़ कर रहे हो, वो सब जो है इंस्ट्रूमेंट्स, ये मेनली आप ना टारगेट हाई बुक से पढ़ सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे आपके जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कम्प्लीटली बताया हुआ है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं वार्ड्स में, वो सब भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है टारगेट हाई में, तो वो आप ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग थ्योरी, जो FON में है ना, कुछ बेसिक नर्सिंग थ्योरीज है आपके स्टार्टिंग में, वो आप ज़रूर पढ़ लेना। मेनली उनके ईयर पढ़ना है और क्या पर्पज़ है, क्या उनका मिशन था, वो सब ज़रूर पढ़ना। पैपलियो थ्योरी है, वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी है, तो ये 4-5 बेसिक थ्योरीज है, इनके बारे में आपको मेनली पता होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अबाउट वाइटल साइंस, ठीक है। वाइटल साइन भी एक बहुत बेसिक टॉपिक है, FON के लिए इम्पॉर्टेंट है, और मेजॉरिटी ऑफ पेपर ना आपका FON, मेडिकल, सर्जिकल, इन टॉपिक से ही आता है। तो अगर आपने FON स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आपका मेजॉरिटी ऑफ पेपर जो है वो अच्छा जाएगा। सो वाइटल साइंस में आपको यहाँ से आपका आता है ब्रीथिंग पैटर्न, लाइक को स्मॉल ब्रीथिंग, ये सब ना ब्रीथिंग पैटर्न से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देन पल्स का साइट से काफ़ी बार जो है आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, और फिर उससे पूछा जाएगा कि कौन सा पल्स साइट है। देन आपका टाइप ऑफ फीवर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन राइगर से क्वेश्चन आता है, क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिकंटामिनेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, मेनली यहाँ पे आता है अबाउट द स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये आपका जो टॉपिक है, ये आपका माइक्रोबायो में भी कवर होगा, बट आपका ये जो है FON में भी आता है, ठीक है। तो आपको कोई भी इक्विपमेंट है तो आप उसको कैसे डिसइंफेक्ट करोगे। अब वार्ड्स में जो भी आप लेरिंजोस्कोप यूज़ किया आपने, तो आप उसको कैसे डिसइंफेक्ट करोगे, ठीक है। आप सरफेसेस के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करोगे, ठीक है। सरफेस डिकंटामिनेशन कैसे करोगे, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पोजीशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम FON, काफ़ी बार जो है हर प्रोसीजर में कौन सा पोजीशन देंगे, लाइक आपका LP में बहुत बार पूछा है। देन जब आप प्लूरल टैपिंग करते हो तो उस टाइम पे कौन सा पोजीशन देंगे। इसमें ये जो बेसिक प्रोसीजर्स है ना, इनमें आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रोसीजर कौन सा पोजीशन दे रहे हैं, एंड आफ्टर प्रोसीजर आप कौन सा पोजीशन दे रहे हो। काफ़ी बार यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा पोजीशन है, ठीक है। वही जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि एनीमा में पूछ लेंगे कि कौन सा
पोजीशन आप पेशेंट को प्रोवाइड करोगे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका इमेज भी पता होना चाहिए और कौन सा प्रोसीजर में कौन सा देते हैं, लाइक चेस्ट ट्यूब ड्रेन आपको ड्रेन कर रहे हो, प्लूरल टैपिंग है, उसमें कौन सा पोजीशन देते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप कौन सा बैग में क्या प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हो, लाइक आपने PRBC मंगाया पेशेंट के लिए, वो कितना टाइम में यूज़ कर सकते हो, कौन सा एडवर्स रिएक्शंस हुआ तो आप क्या करेंगे, कब आप ब्लड को स्टॉप करेंगे, कब आप ब्लड को स्लो करेंगे, ठीक है, कब आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, तो ये सब आपको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पढ़ना है, ठीक है। आप पेशेंट को FFP ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो या फिर PRBC कर रहे हो, ठीक है, प्लेटलेट कर रहे हो, तो ये कितने ड्यूरेशन में करना है, क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो जो है हमने बनाया हुआ है, वो रैपिड रिवीजन वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, अदरवाइज उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट आता है आपका BMW मैनेजमेंट, ये है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना है आपका F1 से, इससे और आपका हैंड हाइजीन से। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपको सारा बिन्स का पता होना चाहिए, ठीक है, किस में क्या डालते हो, साइटोटॉक्सिक बिन भी आपका होता है, ठीक है, कौन से, और फिर आप जब बायोमेडिकल वेस्ट आपने डाल दिया, फिर उसका जो है ट्रीटमेंट कैसे होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो जो है, डिटेल्ड वीडियो चैनल पे है, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्रोसीजर्स के बारे में बेसिकली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे LP है तो पोजीशन होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर, ठीक है, कौन सा साइट होता है, कहाँ पे करते हैं, ठीक है, क्या इसके पोस्ट प्रोसीजर आपके एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बोन मैरो एस्पिरेशन का साइट्स वगैरह पता होना चाहिए, चिल्ड्रन में अलग होता है, एडल्ट में अलग होता है, वो सब यहाँ से ज़रूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। इन सब प्रोसीजर्स का ना अलग से एक रैपिड रिवीजन पैक में आपका वीडियोज़ मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है CPR आपका MSN में भी कवर होता है, F1 में भी कवर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे CPR एंड नियोनेटल रिससिटेशन, आप इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। CPR से आपका हमेशा आता है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कितने टाइम के लिए आप चेस्ट कंप्रेशन करोगे, कितने टाइम के लिए आप ब्रीथिंग दोगे, एक साइकिल कितने मिनट का होता है, ठीक है, वो कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट को किस इंजरी में आप नहीं करोगे, ठीक है, और आपका क्या क्या चेन होता है, क्या क्या स्टेप्स होता है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, कब क्या करोगे, ठीक है। और नियोनेटल में आपको ADR का पता होना चाहिए। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अबाउट वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के स्टेजेस आते हैं, देन आपका टाइप ऑफ वुंड हीलिंग है। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। क्या हेल्प करता है वुंड हीलिंग में, ठीक है, क्या वुंड हीलिंग को डिले करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेशर अल्सर्स या फिर बेड सोर। बेड सोर का आपको स्टेजेस पता होना चाहिए, क्या कौन सा स्केल होता है टू प्रिवेंट बेड सोर, ठीक है। देन आपको क्या क्या पेशेंट को एजुकेट करना है, या फिर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है कि बेड सोर ना हो, ठीक है। यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 का, कि किस में कौन सा आपका स्किन लाइक सबक्यूटेनियस किस में इन्वॉल्व है, कौन सा स्टेज में, ठीक है, मसल्स कौन सा स्टेज में इन्वॉल्व है, वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेंट्रल लाइन और TPN। ये दोनों टॉपिक से भी आपका काफ़ी बार क्वेश्चंस आता है। सेंट्रल लाइन कौन सा प्रेफर्ड साइट होता है, ठीक है, किस में ज़्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। देन आपका आता है कि क्या कौन सा सेंट्रल लाइन यूज़ होता है, लाइक 2 पोर्ट भी होते हैं, टनल्ड कैथेटर्स होते हैं, ठीक है, नॉन टनल्ड होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन इसके पोर्ट्स के बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि किस पोर्ट, कौन सा पोर्ट कितना गोज़ का होता है, किस पोर्ट से आप क्या दोगे। देन आपका ड्रेसिंग किससे करते हैं, ड्रेसिंग कितने दिन में चेंज होता है, इसके ऊपर भी आपको कंप्लीट वीडियो जो है रैपिड रिवीजन में मिल जाएगी, वो जाके देख लेना। नेक्स्ट TPN एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, इसके देने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है, क्या कंक्लूजन्स हो सकता है, वो पता होना चाहिए। देन TPN आपके कौन से सेंट्रल लाइन के पोर्ट से देते हैं, ये चीज़ें आपको TPN के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फ्लूइड, आपका आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस है, कौन सा सॉल्यूशन किस डिजीज़ में देंगे, या फिर लाइक बर्न में आप प्रेफर्ड जो है वो है RL। देन आपको यहीं से फ्लूइड कैलकुलेशन का
फार्मूला भी पढ़ना है। देन आपका कौन से लाइक फ्लूइड में NS और RL में कितना लाइक आपका पोटेशियम है, पोटेशियम आपका RL में होता है। देन सोडियम क्लोराइड और ये सब कितना है NS में, कितना RL में है। डेक्सट्रोज 5% है, कौन सा हाइपरटोनिक है, कौन सा आइसोटोनिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अगर ऐसे ही हम बाकी जो मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट है उसका भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे। सो अगर अभी तक आपने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया तो इस एक महीने में अगर आप ये वाले टॉपिक्स भी अगर पढ़ लोगे, आई अश्योर यू कि आपका जो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इन सब के फ्लैश कार्ड्स जो हैं अपनी टेबल के ऊपर लगा लेना ताकि आप डेली रिवाइज करो। ये टॉपिक्स बेसिक्स समझ के छोड़ना नहीं है। ठीक है, एंड फॉर मोर वीडियोज़ आप और बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।